हेलो। तो आज जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है वो है बॉन हेबर चक्र। जो बॉन हेबर चक्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, हर बार परीक्षा में आता है। बॉन हेबर चक्र, पहली बात तो बॉन हेबर चक्र है क्या ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चालक ऊर्जा पढ़ी थी कि चालक ऊर्जा क्या होती है। तो चालक ऊर्जा हमने जो पढ़ी थी कि भाई एक मोल गैसीय परमाणु को उसके आयन में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, चालक ऊर्जा। तो अब किसी भी यौगिक आयनिक यौगिक की चालक ऊर्जा ज्ञात करनी है तो ये चालक ऊर्जा कभी भी डायरेक्ट ज्ञात नहीं होती, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती। कौन? चालक ऊर्जा। इसलिए एक वैज्ञानिक थे बॉन हेबर, उन्होंने एक इनडायरेक्ट रास्ता अपनाया, उसको क्या बोलते हैं, बॉन हेबर चक्र। तो बॉन हेबर चक्र क्या है? बॉन हेबर चक्र चालक ऊर्जा को अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करने का एक तरीका है। अब इसमें होता क्या है वो देखो, जैसे कि हम एक आयनिक यौगिक का एग्जांपल लेते हैं, NaCl। ठीक है, अब ये जो NaCl है आयनिक यौगिक, ये बना कैसे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ा था कि जो Na+ है वो Cl- है, मिलेंगे तो क्या बनेगा, NaCl। लेकिन आपको पता है प्रकृति में Na+ और Cl- ऐसे के ऐसे होते तो नहीं। अब होगा क्या, देखो सोडियम जो है प्रकृति में वो कैसे होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये मुलायम होता है, इसको केरोसिन में रखते हैं। आपको वैभव सवाल पूछते हैं कि सोडियम धातु है और फिर इसको आसानी से काटा जा सकता है, तो आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि S ब्लॉक की धातु है और S ब्लॉक में बॉन्डिंग क्या होती है, कमजोर होती है, इसलिए ये धातु होते हुए इतनी मुलायम होती है कि इसको चाकू से भी काट सकते हैं, और इतनी क्रियाशील होती है कि खुले में रखेंगे तो आग लग जाती है, तो इसको केरोसिन में रखते हैं। वैभव का सवाल है, ठीक है, साथ साथ में भी बता दूं आपको। तो सोडियम जो किस में मिलता है आपको, सॉलिड अवस्था में। आपको NaCl बनाने का सोडियम लेना पड़ेगा सॉलिड अवस्था में। और आपको क्लोरीन है ना, ऐसे तो पाई नहीं जाती, क्लोरीन क्या गैस होती है, तो क्लोरीन गैस Cl2 के रूप में बनेगी, तो ये क्या है, गैस। अब मेरे को Na+ और Cl मैंने चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास क्या है, Na सॉलिड और क्लोरीन गैस। तो सबसे पहले कभी भी आपको जब आयन बनाने होते हैं तो पहले तो आपको गैस होनी चाहिए। हाँ, क्लोरीन तो गैस में दे रखी है, ठीक है, इसका तो कोई, लेकिन सोडियम ये तो गैस भी नहीं है, तो पहले इसको गैस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहले चालक ऊर्जा आपको पता है गैसीय अवस्था से संबंधित होती है। तो आपको क्लोरीन तो गैस के रूप में मिल जाएगी, लेकिन सोडियम गैस के रूप में नहीं मिलेगा। तो इसको करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले इसको गैस में बदलना है, सोडियम सॉलिड को किस में बदलना है, सोडियम गैस में। अब आपने बचपन में 6वीं 7वीं क्लास में एक क्रिया पढ़ी होगी, ऊर्ध्वपातन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे नाम आएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि आपने सुना होगा कि जब कोई ठोस सीधा का सीधा किस में बदल जाए, गैस में, बीच में द्रव्य बदले नहीं। जैसे कपूर की गोली को सुना होगा आपने, कपूर को जब जलाते हैं तो पानी जैसा कुछ लिक्विड बनते नहीं, सीधी गैस बनती है, तो कपूर क्या है, ऊर्ध्वपातित यौगिक है। तो सोडियम को अगर मैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलूं तो यहाँ पे ऊर्जा लगेगी, उस ऊर्जा को क्या बोलूंगा, डेल्टा H। H का मतलब एंथैल्पी होती है, ऊर्जा भी बोल सकते हैं। और आपको यहाँ पे किताब में भी लिखा है SUB लिखा है। अब SUB फिर आप रट के जाते हैं, SUB क्या, SUB कुछ नहीं, ऊर्ध्वपातन है, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ऊर्ध्वपातन को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो आपको हिंदी में नहीं लिखा होगा किताब में, तो आपको भी ऐसे ही याद करना होगा, लेकिन आपको मतलब जरूर पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। क्यों आपको गैस के जरिए पता चला, क्योंकि हमको क्या बनाना है, NaCl में जब Na+ आयन बनाना होगा तो Na+ आयन कहां से बनेगा, Na गैस से। Na सॉलिड है तो पहले गैस में किससे बनेगी, ऊर्ध्वपातन से। तो यहाँ जो ऊर्जा लगेगी उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। अब ये पॉजिटिव ऊर्जा कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देखो ये काम तो हो गया। अब इस सॉलिड को वापस किस में बदलेंगे, हमको Na+ बनाना है, क्योंकि Na+ किससे बनेगा, गैस से। अब ये Na+ ले लेते हैं। अब सोडियम गैस से Na+ बनाना है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना पड़ेगा। और आपको पता है अगली क्लास, इससे पहले वाली क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, किसी भी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। पढ़ा था ना आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पे डेल्टा H का मतलब ऊर्जा, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, H का मतलब एंथैल्पी, या एंथैल्पी का मतलब उष्मा से संबंधित ऊर्जा को, उसको। तो डेल्टा H क्या है, ऊर्जा है, डेल्टा H किसका सिंबल है, ऊर्जा का।
या ऐसे भी लिखा क्योंकि ये ऊर्जा किसके द्वारा है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अब सोडियम गैस से मैंने क्या बनाया है, सोडियम प्लस, तो यहाँ पे आयन ऊर्जा लगेगी, आयन ऊर्जा को किससे निकलते हैं, आई डॉट ई, आई का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, समझ में आया। तो ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। तो Na+ तो बन गया। अब मेरा काम काट दिएगा इसको, गैस को अभी देखो यहाँ मेरे को क्या चाहिए, Cl, एक Cl, लेकिन Cl जो क्लोरीन है वो तो Cl2 गैस के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। तो समझोगे बोलोगे तो आपको काम आएगा। देखो तो हम क्या करेंगे, देखो इसको संतुलित करने के लिए आधा लिख सकते हैं ताकि 2 से 2 कट जाएंगे तो एक क्लोरीन बच जाएगा, ठीक है। संतुलित करके लिखा है तो घबराना मत कि ऐसे क्यों लिखा, रटना कुछ नहीं है, समझना सब। अब देखो, अब वास्तव में ये क्या है, दो Cl2 है ना। अब इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तभी तो एक Cl खाली प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो ऊर्जा लगती है डेल्टा H, उसको मैं लिखूंगा BD। BD का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन, बंध विच्छेदन ऊर्जा। यानी बंध को, क्लोरीन के जो दो बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगी है उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो, अब यहाँ क्या बन गई मेरे, ये क्लोरीन बन गई खाली, दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन अभी गैसीय रूप में है। अब इसको मैं क्या बनाना है, नेगेटिव। क्या बनाना है, नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या, इस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है या दी नहीं जाती, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। तो डेल्टा एस, और यहाँ क्या बचेगा, Cl-, इलेक्ट्रॉन गेन यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इजी लिख सकते हो। तो अब आपके इतने देखो, अभी यहाँ कितनी ऊर्जा लगी है, 1 2 3 4। देखो हमको निकालना क्या था, हमको चालक ऊर्जा निकाली थी। अब हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, इसलिए अभी डायरेक्ट निकाले, पहले ये निकाले फिर ये निकाल के इन सब का योग करेंगे, उसके बाद जो ऊर्जा आ जाएगी वो क्या है, चालक ऊर्जा। और इसी को क्या बोलेंगे, बॉर्न-हैबर चक्र। अब बॉर्न-हैबर चक्र आ जाए तो आपको ऐसे चित्र बनाने हैं। अब देखो Na+ और Cl- बन गए। अब ये दोनों जुड़कर देखो, ये तो अब देखो रिएक्शन लिखने तो वैसे लिखेंगे, ये मिला क्या बना, NaCl, लेकिन हुआ क्या है, बीच में ये सब हुआ है, ऐसे ये बना फिर ऐसे ये बना, Na+ और Cl- में जुड़ा तो क्या बना, NaCl बना। अब सोडियम धनायन और क्लोरीन आयन ये क्या है, जब ये आपस में जुड़ेंगे आकर्षण होगा, तब आकर्षण से यौगिक बनेगा, ऊर्जा निकलेगी। जब ये यहाँ पे 1 मोल NaCl बनेगा, जब आयनों से 1 मोल NaCl बनेगा, तब जो ऊर्जा हम देंगे उसको क्या बोलेंगे, जालक ऊर्जा। तो आपको यहाँ पे किताबों में एलईडी लिखा दिया, लैटिस एनर्जी। आपको फिर एसयूबी डीडी आई समझ में नहीं आ, हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, डेल्टा एच खाली ऊर्ध्व लिख देना, इसको क्या लिखोगे, डेल्टा एच आयनन, इसको क्या लिखोगे, डेल्टा एच बंध वियोजन ऊर्जा, इसको क्या लिखोगे, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। तो ये आपको इंग्लिश में नहीं जमता तो हिंदी में भी लिख सकते हो। अब यहाँ तक नोट करो। देखो मैं ऊपर का थोड़ा मिटा देता आपको, इसके आगे भी समझना आपको। देखो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही। अब आपको सिंपल बताना चाहिए कि ये वाली ऊर्जा पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। देखो कैसे पता लगाना है, कभी भी भूलोगे नहीं। जैसे कि हम केमिस्ट्री में क्या है, किसी यौगिक से डील करते हैं, माना कोई यौगिक है वो जिस पे हम डील कर रहे हैं। अब इसके हिसाब से देखना है कि इसको ऊर्जा मिली कि ऊर्जा इससे गई है, उसके हिसाब से पॉजिटिव नहीं करेगा। जैसे कि देखो सबसे पहले जो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है, वो देखो कैसे होगी। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा में देखो जो ये सोडियम था, इसको गैस बनाने के लिए मैंने ऊर्जा दी, मैंने दी ना, तो जो दे रहे उसको नहीं देखना, जिसको दी उसको देखना है। हमें केमिकल से मतलब है, या सोडियम है, सोडियम को हमने दी है, ऊर्जा दी है, तो सोडियम को ऊर्जा मिली तो पॉजिटिव होगी। तो ये कैसे होगी, ये होगी पॉजिटिव। कैसे होगी, पॉजिटिव। अब सोडियम गैस से, सोडियम है आयनिक ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा भी क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा दी जाती है। तो इस सोडियम को तो मिली है, हमने दी जरूर है, लेकिन इसको क्या मिली है, तो वापस कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। तो वो या ज्यादातर पॉजिटिव होगी।
अब बंध तोड़ने के लिए भी ऊर्जा देनी पड़ती है, जैसे ये Cl है, इसका बंध तोड़ा तो ऊर्जा तो हमने दी है, तो हमने दी इसका मतलब नहीं हमने दी तो हमारी ऊर्जा कम मिलेगा। किसको मिली, किसको है, केमिकल के हिसाब से देखना है, तो सोडियम को तो मिली है, या तो क्लोरीन, तो क्लोरीन को तो मिली है, तो ये बंध विद्युत ऊर्जा भी कैसे होगी, पॉजिटिव। अगर केमिकल को ऊर्जा मिल रही है तो पॉजिटिव, और केमिकल से ऊर्जा निकल रही है तो नेगेटिव। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मामला क्या होगा कि जब कोई गैस है उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे, जब इसको ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्लोरीन, तो ऊर्जा लेनी पड़ती है, निकलती है, तो ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा किससे निकलेगी, क्लोरीन से निकलेगी, तो क्लोरीन से ऊर्जा कम हुई है, तो क्लोरीन ये बंध जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी वो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। अब यहाँ देखो, अभी ध्यान ऊर्जा में ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव हो दिखते हैं। सोडियम और क्लोरीन पास आए, आकर्षण हुआ तो ऊर्जा क्या हुई, कम, यानी ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी का मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों से ऊर्जा निकली, सोडियम और क्लोरीन वापस आए तो ऊर्जा कम हुई, इन दोनों से ऊर्जा कम हुई, तो केमिकल की ऊर्जा क्या हुई है, कम हुई है, तो नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे, सोडियम को ऊर्जा दी तो गैस बनी, तो ये इसको पॉजिटिव हुआ, इसको ऊर्जा मिली, फिर वापस इलेक्ट्रॉन निकालने की ऊर्जा दी तो पॉजिटिव, बंद तोड़ने के लिए ऊर्जा दी तो पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को ऊर्जा निकली नहीं तो नेगेटिव, और चालक ऊर्जा जब इन दोनों पास आए तो ऊर्जा कम हुई, तो ऊर्जा निकली तो कैसे हुई, नेगेटिव। अब देखो, अब इन पूरे को जोड़ेंगे, वास्तव में इसका ये था कि ये निकाला था वो डेल्टा एच फॉर्मेशन, रिएक्शन तो यही है, यानी कि जो पूरी निर्माण इसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, निर्माण की ऊष्मा। तो देखो इसको एच का लो, आपने ऊष्मा गति में पढ़ा होगा, एच का लो क्या होता है, एच का लो कि जो फॉर्मेशन यानी कि जो सोडियम और क्लोरीन के से जो NaCl है उसके निर्माण में सोडियम और क्लोरीन से क्या बना है, NaCl, उसके निर्माण में जो ऊर्जा लगी उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन एनर्जी, यानी डेल्टा एच फॉर्मेशन यानी निर्माण। अब ये किसके बराबर होगी, इन सब के योग के बराबर। देखो यहाँ कौन कौन है, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस, ठीक है मैं मिला ले रहा हूं, कौन से डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी ईजी एनर्जी, और प्लस ये कौन सी है, डेल्टा एच जालक ऊर्जा। अब देखो ये समीकरण बन गया है, इस पूरी क्रिया का जो फॉर्मेशन की ऊर्जा है और इसने डायरेक्ट रूप से इन सबको जोड़कर निकालनी है। अब हमको निकालना क्या है, जालक ऊर्जा निकालनी है, ये जालक ऊर्जा है। अब इन सभी को क्या कर देंगे, पक्षांतर, ये इन सभी को पक्षांतर कर देंगे, तो देखो तुम्हारे पास मैं लिख देता हूं, डेल्टा एच जो लेटेस्ट एनर्जी जालक ऊर्जा है वो क्या देगी, ये तो इधर ही है डेल्टा एच, अपने पक्षांतर तो किया होगा। अब बाकी का ये कोष्टक लगा देंगे, और ये सब इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, ये सब यानी डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन प्लस डेल्टा एच, तो ये जालक ऊर्जा निकल गई। इसको क्या बोलेंगे, बॉन हेबर चक्र। तो बॉन हेबर चक्र पूरा हो गया, यहाँ तक नोट कर लो।